तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं छत पे घूम टहल रही हूँ। आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गई है, 4 बजे 4 बजे छुट्टी हो गई है। और आप लोग से बता दें, मेरी आंखें बहुत दर्द हो रही है, हद से ज़्यादा दर्द हो रही है। क्यों दर्द हो रही है आप लोग ब्लॉग में बनेगा, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी क्यों दर्द हो रही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। और कल तो बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, आप लोग ब्लॉग तो देखे ही होंगे। कल का ब्लॉग बहुत मज़ा आया दोस्तों, मैं भी बहुत मस्त वीडियो बनाई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। वहाँ का लुक, वहाँ के लोग बहुत सपोर्ट किए, तालियां बजा रहे थे, लोग हंस रहे थे। मतलब समझ जाए लोग, आप लोग से क्या बताऊँ, मुझे बहुत खुशी मिली थी। मैं ऐसी जगह कल गई थी, आने में 9 बज गया था। 9 बज गया था दोस्तों। आई, कपड़ा चेंज की, खाना वाना बनाना खाई। और आप लोग को बता दूं, मैं भोर में 3 बजे जाके सोई। क्यों पता है आप लोग को, मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। मैं कितना भी ज़बरदस्ती कर रही थी सोने का ना, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों, क्या हुआ था। थोड़ा भी ना मन बेचैन था एकदम हमेशा। मतलब आप लोग तो जानते ही हैं कि दिमाग पे उल्टा सीधा हमेशा घूमता रहता है, कुछ हमेशा उल्टा सीधा दिमाग में चलता रहता है, सोचती रहती हूँ। ऐसा था ना कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं रहा था। नींद तो इतना भी ज़बरदस्ती कर रही थी ना, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हो गई थी। कैसे करते 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 3 बजे के बाद मैं जाकर सोई। 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा सोई। उसके बाद 5 बजे फिर जग गई। फिर उसके बाद दोस्तों खाना वाना उठी, बनाई उनाई, तैयार हुई, कंपनी गई। कंपनी से भी 4 बजे आए हैं, तो अब जाके ब्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग को तो पता ही है कि एक ही दिन मेरे को छुट्टी मिलता है। एक ही दिन कहाँ कहाँ मैं जाऊँ। आप लोग को तो एक दिन तो आराम करने को मिलता है, उसमें भी घूमती ही रह जाऊँगी तो आराम करने का कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों मुझे आने में बहुत लेट हो गया था, तो एक भैया थे, वही मेरे को ला कर छोड़े थे। आप लोग को पता है शहर है, यहाँ कोई डर तो ना है, बट का है ना कि आजकल किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते हैं। शहर है, शहर में किसी पे हम भरोसा करें। तो इसलिए दोस्तों मुझे आई तो मकान मालिक, मैं आप लोग से बता दूँ बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत ही अच्छे। क्या बताऊँ आप लोग से, कितने अच्छे हैं लोग। और कभी किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। और मैं जब गलत नहीं करूँगी दोस्तों, तो कोई कैसे गलत कह सकता है। मैं जीती भी हूँ अपनी इज्जत के लिए, मरती भी हूँ अपनी इज्जत के लिए। सब कुछ मैं अपने लिए करती हूँ दोस्तों। बट कहते हैं ना कि किस्मत का खेला कोई टाल नहीं सकता। किस्मत में कब क्या लिखा है कोई समझ नहीं पाता है बस। बट मैं भी आप लोग से बता दूँ, हमेशा कहीं भी जाती हूँ ना, बहुत सोच समझ के मैं जाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। गांव में तो कोई टेंशन ना रहता है, गांव तो मैं कहीं भी चली जाऊँ कोई टेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों शहर में मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी जगह है ना, यहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं होती है। बस से अपना आओ, बस से जाओ, मेट्रो से आओ, चाहे जिससे भी आओ जाओ, कोई टेंशन ना रहता है। हर वक्त पुलिस तैनात रहते हैं, यहाँ ऐसी जगह है। और आप लोग से बता दूं कि यहाँ मैं गई थी, एक जगह गई थी मैं, भैया के लगेंगे, मतलब हमारे कंपनी में काम करते हैं, तो उनके यहाँ गई थी। उनके यहाँ आप लोग से बता दूं, हमारे यहाँ तो घास की खेती नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे घास की खेती होती है। सुने हैं आप लोग, कभी देखे होंगे। हमारे देहाती लोग कहाँ देख पाएंगे कि घास की खेती होती कैसी है। तो मैं सपनों में भी नहीं देखी थी कि घास की भी खेती होती है। बट यहाँ आके ना दोस्तों देख ली कि हाँ, घास की खेती कैसे की जाती है, कैसे होती है। मैं यहाँ आके सब कुछ देखी, अब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मैं जहाँ गई थी ना, आप लोग से बता दूँ, इतनी मस्त घास लगी थी, इतनी मस्त घास लगी थी कि मैं उसको देखते ही रह गई। फिर मैं जो भैया लेके गए थे मेरे को, मैं उन भैया से बोली, भैया कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत महंगा बिकता होगा ना। तो बोल रहे हाँ बहुत महंगा बिकता है। उसको ऐसे एकदम प्लेन थी, जैसे एकदम एकदम एक बराबर काट के उसको किए थे। और जैसे चरखूंटा में काट काट कर उसको बेच रहे थे, उसी में से उसी घास को, मतलब घास बेच रहे थे, कहीं दूसरा कोई ले जाके लगा दे। देखिए दोस्तों, मेरे कितना ठंडा लग रहा है, देखिए कितना रोंगटा है।
बेच देते हैं, उसमें से उखाड़ उखाड़ के छील के जैसे जड़ से उसको बेच देते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर तक घास की खेती, सिर्फ घास की खेती। घास महंगी बिकती होगी दोस्तों, तभी तो यहाँ घास की खेती होती है। हमने और कहीं तो ना देखा कहीं घास की खेती, लेकिन बट यहाँ दोस्तों मैं देख ली घास की खेती। और गेहूं की भी खेती अजीब सी होती है। हमारे यहाँ जब तक गेहूं पक नहीं जाता, जब तक उस टूटने ना लगता, तब तक कोई काटता नहीं है, ना मशीन से कटवाता। यहाँ है कि आधा गेहूं कच्चा है और आधा पका है, उसी पे काट के और लोग बांध दे रहे हैं। ऐसी यहाँ की खेती हो रही है। मैं तो कल गई थी तो मैं देखते ही रह गई कि यार क्या अजीब सी यहाँ की मतलब खेती है। तो यही सब बात है दोस्तों। बस हफ्ता में एक दिन तो मेरे को छुट्टी मिलता है, उसी में आप लोग के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। इधर उधर जाती हूँ, शॉर्ट भी बनाना पड़ता है, ब्लॉग भी बनाना पड़ता है आप लोग के लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ मोर मोरनी घर में मिलेंगे। देखिए उड़ रहा उड़ गया। एक उधर बैठा है, देखिए वो बैठा रहा। यहाँ ना हमारे यहाँ जंगलों में जंगल है ना, जंगल में ही मोर मोरनी मिलेंगे। और यहाँ है ना, यहाँ घर में मिलेंगे। हर कोई ऐसा घर नहीं होगा ना दोस्तों जिस घर में मोर मोरनी ना हो। देखिए कितना बड़ा बड़ा उसका पंख है, उसे बैठा है। एक तो चला गया दोस्तों, उधर गया उड़ के, लेकिन एक वहीं बाउंड्री पे बैठा है। यहाँ मोर मोरनी घरों में सुबह होते ही बोलने लगते हैं। अभी बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों बोलते हैं तो आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और घास की खेती किसके यहाँ होती है कमेंट करिएगा। अगर इधर का होइएगा तो कमेंट में बताइएगा कहाँ कहाँ घास की खेती होती है। हमने तो यहाँ लाइफ में पहली बार देखी हूँ घास की खेती। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा घास की खेती कैसे की जाती है। तो मिलती हूँ कल दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करिए। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।